हाय, गुड इवनिंग मेरे ऑल व्यूवर्स। जो भी स्टूडेंट्स हैं इधर, जो जॉब में है, जॉब में जाने सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, गुड इवनिंग। एंड सो विल मीट विथ यू एंड विथ न्यू टॉपिक, एंड टॉपिक इज व्हाट that is a part-time job. Why part-time job is mandatory, for whom, and why it is required, and what is the benefits behind this to do the part-time job. So discuss in a details. Now I'm proceeding to that topics. पार्ट टाइम जॉब किनको करना है, तो ये बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल है, और उन सभी लोगों को जिनके पास फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी का इश्यूज है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि उनके कुछ सपोज बहुत हाई ग्रेजुएशन तक नहीं किया, इधर उनके ग्रेजुएशंस लो हैं, तो ऐसे केस में क्या है कि वो पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह देखते हैं। मैं बिजनेस की बात नहीं करूँगा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दी पार्ट टाइम जॉब। अभी बहुत सारे लोगों की जॉब कैसी होती है कि जनरल शिफ्ट जॉब होती है, इधर फर्स्ट होती है, इधर सेकंड होती है, इधर थर्ड शिफ्ट जॉब होती है। इंडस्ट्री में देखो, चाहे किसी भी सेक्टर में देखो, शिफ्ट, बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन दे आर नाउ इंटरेस्टेड फॉर 24/7। तो उसमें शिफ्ट वाइज जॉब भी बहुत लोग हैं जो बड़ी पोस्ट पे है, ठीक है, उनको जनरल शिफ्ट ही रहती है ऑलमोस्ट, ठीक है, बिकॉज दे आर अदेयर विथ हायर मैनेजमेंट, सो जनरल शिफ्ट टाइमिंग उनकी कंटिन्यू में रहती है। तो पार्ट टाइम जॉब का वैल्यूज़ कैसे है, उसका वैल्यूएशन कैसे करना है, एंड हाउ टू सिलेक्ट द पार्ट टाइम जॉब ऑन विच बेसिस। अब जो लोग इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में है, जैसे कि ऑटोमोबाइल में है, केमिकल्स में है, इधर फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, एफएमसीजी, कोई भी सेक्टर में हो, तो वहाँ पे जो लोग जॉब में हैं, कोई भी डिपार्टमेंट में हो, XYZ है, ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए पार्ट टाइम जॉब जो सबसे बेस्ट होती है मेरे हिसाब से, वो होती है टीचिंग की जॉब, ठीक है। अब टीचिंग की जॉब आजकल दो ऑप्शंस में है, आइदर यू हैव टू टेक ऑनलाइन क्लासेस, कोचिंग, आइदर आप इवनिंग में क्लासेस वगैरह चलती हैं वो ऑप्शन ले सकते हैं, आइदर आप इवनिंग के बाद, अगर जो जनरल शिफ्ट में है तो इवनिंग के बाद वो कहीं कहीं आप देखेंगे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में इवनिंग क्लासेस भी चलती है वहाँ पर रेगुलर बेस पे, तो आप वहाँ पे भी जाकर ऑप्शन ले सकते हैं। और जो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड जॉब कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो उनके लिए तो चलो फर्स्ट, जब उनकी सेकंड शिफ्ट होती है 3 से 11 की, तो वो मॉर्निंग का 6 से 3 का टाइम यूटिलाइज करते हैं, अपने घर के काम में स्पेयर टाइम निकाल के 2-3 घंटे आप जा सकते हैं। और वहाँ पर पार्ट टाइम में आपको बेनिफिट्स ये रहेगा कि पर आवर बेसिस पे आपका एक नॉर्म्स फिक्स होता है कि पर आवर आपको, पर मतलब हर घंटे एक आदमी के पीछे, सपोज आपको अगर 100 रुपया दिया जा रहा है, तो अगर पार्ट टाइम में मान लीजिए आपके पास 10 स्टूडेंट्स अवेलेबल है, तो इट्स मल्टीप्लिकेशन वो 1000 हो जाएगा, तो जितनी स्ट्रेंथ है उतने हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो एट ए टाइम अगर सपोज आप क्लास ले रहे हैं, इधर आप कोई बैच लिया है और उसमें सपोज करो 25 स्टूडेंट्स हैं, तो पर हेड अगर आप 1000 भी कंसिडर करते हैं, तो इट विल बी अराउंड 25,000, ठीक है। तो इस तरह के पैसिव इनकम आप टीचिंग के तौर पे ले सकते हैं। लेकिन टीचिंग की जॉब उन्हीं लोगों के लिए बेस्ट है जिन्होंने अपने एजुकेशन या जो भी पढ़ाई की है, अगर उसमें गुड मेंटर रहे होंगे, गुड फंडामेंटल्स, गुड नॉलेज रहेगा, तो ही कर सकेंगे। सभी के लिए टीचिंग करना इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्या होती है कि ये जो एक्स्ट्रा क्लासेस चलती हैं, इवनिंग क्लासेस चलती हैं, यहाँ पर क्या है, आपके पास बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको इफेक्टिव लेक्चरशिप लेना होता है और इफेक्टिव वे में आपको पढ़ाना रहता है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस बेस पे चलती है। रूटीन क्लासेस और कॉलेजेस अलग मैटर होते हैं, बट इवनिंग वाले में थोड़ा परफॉर्मेंस का इश्यूज अलग आता है, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन हो गया कि आप टीचिंग का ले सकते हैं फिजिकल पढ़ाने के लिए, सामने खड़े होकर के इंस्टीट्यूट पे जा कर के, ठीक है। दूसरा आजकल होता है वेबसाइट वगैरह के थ्रू ऑनलाइन ट्यूटर्स भी होते हैं, तो ऑनलाइन ट्यूटर्स में आपको ऑनलाइन पर जा कर के गूगल के थ्रू आप सर्फिंग कीजिए, तो ऑनलाइन टीचिंग के लिए आपको बहुत सारे जॉब्स मिल जाएंगे, इवन दो आपके लोकल एरिया में भी ऐसे जॉब्स अवेलेबल हैं। मैं मेरे लिए कहता हूँ कि मुझे कई बार बहुत सारे जगहों से कॉल आती है, यूनिवर्सिटीज़ से आती हैं, कॉलेजेस से आती हैं कि आप मतलब गेस्ट लेक्चरर के तौर पे आइए, बट क्या है कि मैं समय नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मेरा दिन का जॉब जो है 8-9 से 8, सुबह 8-9 बजे से स्टार्ट होती है, शाम को 5 to 6 पे क्लोज़ होती है। इवनिंग के बाद फिर क्या है, फैमिली के साथ टाइम देना मुझे ज़्यादा वैल्यू रखता है, क्योंकि दिन भर वो हमारे बिना रहते हैं, तो ये शाम के बाद का टाइम तो उनको ही देना है, रात के खाने पीने तक और इंटरटेनमेंट होने तक, ठीक है। तो ऐसे में मैं थोड़ा सा उन सब चीज़ों में नहीं संलग्न हो पा रहा हूँ, और 6-7 दिन में एक ही दिन छुट्टी होती है, तो उस दिन बाहर जाना, कहीं मार्केट है, काम है, कुछ है, तो वो सभी चीज़ें लगी रहती हैं, तो ऐसे में नहीं हो पाता। हाँ, जिनके जॉब में सैटरडे संडे 2 दिन का वीकेंड मिल रहा है, तो वो लोग एक दिन का
गेस्ट लेक्चरर के तौर पे कहीं जा सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह पर गेस्ट लेक्चरर की भी जॉब होती है। जो ग्रेजुएट लोग हैं इंडस्ट्री में, तो उनको गेस्ट लेक्चरर के तौर पे भी जॉब मिलती है, जो कि वीकेंड में एक ही दिन पढ़ाना रहता है, 4 से 6 घंटा रहता है। तो वहाँ पे भी आवरली बेस पे आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। दैट इज़ अ गुड टू टेक द इनफ, तो वो अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट टाइम जॉब्स, बोल लो, दैट इज़ नॉट अ कंसिडर्ड एज ए बिजनेस, ठीक है, उनको बिजनेस के तौर पे हम नहीं ले सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है पार्ट टाइम के लिए, कि टीचिंग ऑनलाइन हो चाहे आपको ऑफलाइन हो, दोनों आप ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी जॉब्स होती हैं पार्ट टाइम में, कि जैसे अगर मान लीजिए कोई एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह में है, तो वो भी एक जॉब ही होती है। कि उसमें कैसा है कि अब जैसे कोई रिटेलर है या कोई ओरिजिनल ओईएम है जो मतलब किसी प्रोडक्ट की सेलिंग करते हैं या कुछ उनका है, तो आप एज ए थर्ड पार्टी उनका मार्केटिंग का आप एक जॉब ले लीजिए। आप इवनिंग टाइम पे या आपको सुबह टाइम मिला, जैसे मिला, आप उसकी मार्केटिंग कीजिए। तो उनका जो सेल प्राइस रहेगा उसमें से कुछ 2-5%, 10% कमीशन बेस पे आपको रखेंगे। आप उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके आप उनका सेल बढ़ाओ। तो वो भी एक ऑप्शन है। बहुत लोग वो एफिलिएट मार्केटिंग आजकल कर रहे हैं और दैट इज़ अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इट्स अ वन टाइप ऑफ जॉब ही है। तो किसी आप बड़े फर्म को पकड़ो जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं और एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो उसमें आपको पार्ट टाइम में एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही हेल्पफुल है। और मेरे कुछ 1-2 फ्रेंड एफिलिएट मार्केटिंग कर भी रहे हैं। दे आर गेटिंग 20 to 25, 30,000 मंथली वो लोग निकाल भी ले रहे हैं, जिसका जैसा स्ट्रेंथ रहे। अब जो कम टाइम दे रहा है, कम प्रोडक्ट का उनका मार्केटिंग कर रहा है, तो कम भी पा रहे हैं। जो बहुत ज़्यादा समय दे करके स्मार्टली अच्छा कर रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो गेटिंग 50,000 पर मंथ। मतलब सैलरी भी है 40-50 हज़ार रुपये, 50,000 एफिलिएट मार्केटिंग में भी कमा रहे हैं, तो 1 लाख तक की इनकम हो जा रही है। बट ये है कि इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको थोड़ा सा फैमिली से डिविएट होकर के इन सब चीज़ों पे जाना पड़ता है। तो जिनको इनकम की इश्यूज़ हैं तो वो इन सब चीज़ों को चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा एक बेस्ट ऑप्शन है, दैट इज़ नॉट अ जॉब, नॉट अ बिजनेस, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, दैट इज़ राइटिंग जॉब्स। अभी फ्रीलांसर वेबसाइट पे आप जाते हैं वहाँ पर, तो आप देखेंगे वहाँ पे राइटिंग जॉब्स बहुत सारी होती हैं। अब उसमें खाली ये देखना रहेगा कि उसमें कौन से लैंग्वेज के स्क्रिप्ट्स अवेलेबल होते हैं, किस किस लैंग्वेजेस के थ्रू हमें जाना रहता है। तो फ्रीलांसर पे आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, उनका शायद कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी होंगे, आई डोंट नो अबाउट, एंड आई एम ऑल्सो डोंट रिमेंबर दैट अमाउंट्स, बट इट इज़ नॉट टू मच बिग मनी। इट्स हार्डली 500-1,000 होगा, या मे भी थोड़ा और हो सकता है, आई डोंट नो अबाउट दैट। अभी एट प्रेजेंट नहीं पता उनकी क्या चार्जेस है। तो वो वन टाइम पेड है, आप एक बार दे देंगे, रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तो वो आपको खुद ही आपको टास्क दिया करेंगे। तो वो जो राइटिंग जॉब होती है वो भी एक बहुत अच्छी जॉब होती है। पार्ट टाइम में बहुत लोग समय निकालते हैं जिनको राइटिंग का शौक़ है, जिनकी राइटिंग में स्किल्स बहुत अच्छी है और काफ़ी अच्छा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो जो ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं इंडस्ट्री में जिनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है और वो कोई स्क्रिप्ट डेवलप कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को राइटिंग जॉब्स ले लेनी चाहिए पार्ट टाइम में। क्योंकि मुझे भी क्या है, टेक्निकली मेंटरशिप का बहुत शौक़ है, ट्रेनिंग देने की शौक़ है, मेंटरशिप की शौक़ है, राइटिंग की भी शौक़ बहुत है। लेकिन वही है ना कि मैंने क्या कहा कि मैं समय नहीं दे पाता हूँ। तो कई बार सोचता हूँ कि कुछ अच्छे स्क्रिप्ट लिखूँ, कुछ अच्छी ट्रेनिंगशिप या मेंटरशिप करूँ, बट ठीक है, टाइम बिंग यूट्यूब का ये वीडियो बनाने के लिए भी मुझे टाइम मैनेज करके करना रहता है और आप लोगों के लिए करना भी रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चीज़ों का स्किल और शेयरिंग मिले। तो इन सब की चीज़ों के चलते वो एक थर्ड जो ऑप्शन दिया मैंने, राइटिंग सोली, ये भी एक बहुत अच्छी जॉब है, आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं। मैं बहुत सारे मार्केट में है पैसिव इनकम के लिए, लेकिन ये जो फोकस्ड जो एकदम क्वालिटी है, जिनमें मतलब आपको बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, बहुत मेहनत भी नहीं करनी है, अगर आपके पास इनफ नॉलेज स्किल है, तो आप ये तीनों जो ऑप्शन बताए हैं पैसिव इनकम के लिए आप कर सकते हैं। ऑप्शन और भी हैं, उसमें से अगर कुछ और अच्छा लगेगा तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, जो कि ईजी भी है, कर भी सकेंगे और समय भी दे सकेंगे। तो ये 3 जो क्रीम जॉब निकले थे पार्ट टाइम के लिए, पैसिव इनकम के लिए, तीनों मैंने बताया आपको लाइन से, और ये तीनों बहुत अच्छा है। तो आप लोग ट्राई कीजिए, देखिए उसको। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो यू आस्क मी, आई विल क्लियर दैट थिंग्स, ठीक है। हाँ, लेकिन उसके रिलेटेड जॉब ढूंढना आपका काम रहेगा, वो रेफरेंस मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं खुद उस चीज़ों की सोर्सिंग नहीं कर रहा हूँ आज की तारीख में। हाँ, बीच में मैंने ट्राई किया था और उसमें एफर्ट डाला था, लेकिन बाद में फिर समय नहीं मिला तो मैंने उसको छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, ठीक है। कॉलेज से ऑफ़र भी आए थे, फिर बीच में एफिलिएट मार्केटिंग के लिए एक दो 4 दिन रहा, लेकिन बाद में नहीं हुआ मेरे से तो छोड़ दिया। और ये राइटिंग स्किल वाला भी ट्राई किया था 1-2 बार,
कुछ लिखे थे अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट, टेक्निकल नेचर के ऊपर ये सब लिखे थे, सबमिट भी किए थे, बाद में उसके रिवॉर्ड्स भी आए थे थोड़े अमाउंट वगैरह, लेकिन वो मैंने विड्रॉ भी नहीं किया, वो पड़े पड़े उसमें से चले भी गए वो अमाउंट, ठीक है, क्योंकि विड्रॉ ही नहीं किया तो कौन देखने वाला उसको। तो ये तीनों चीज़ जो आप देखिए, इन तीनों में ऑप्शन ट्राई कीजिए, इट विल डेफिनेटली विल गिव 100% बेनिफिट्स और अच्छा मिलेगा आपको। ये तीन ऑप्शन बड़े मस्त हैं, आप इनको ट्राई कीजिए, जिनको ये अच्छा लगा हो मेरा ये वीडियो वो ट्राई कीजिए। और अगर अच्छे कुछ ऐसे पैसिव इनकम के लिए, पार्ट टाइम जॉब्स के लिए अगर कुछ मिलता है अदर देन आपके रेटून जॉब के अलावा, तो मैं आपको गाइड करूँगा और उनके बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। लेकिन वो नॉलेज मुझे पता होना चाहिए, मैं और लोगों के कंसल्ट में रहता हूँ, उनसे सुनने के बाद समझने के बाद मैं करता हूँ, पढ़ करके इन सब चीज़ों को नहीं ज्ञान देना चाहिए, ठीक है। तो रियलिटी, अगर प्रैक्टिकल रियलिटी और उसकी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, हमने किया है, तो ही वो ज्ञान देना अच्छा रहता है, कि दूसरे भ्रमित ना हो, कंफ्यूज ना हो और गलत उस पर ना जाए, ठीक है ना। तो वीडियो यहीं स्टॉप करता हूँ, क्योंकि अभी ये सब छोटे छोटे कंटेंट ला रहा हूँ, बड़े कंटेंट अच्छे नहीं लगते, लेंदी हो जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो बने रहिए इस तरह से मेरे वीडियो पर, और वेट कीजिए, दूसरे टॉपिक्स अच्छे अच्छे और भी लाते रहूँगा मैं, और आप लोगों को शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो धन्यवाद बने रहने के लिए, थैंक यू मेरे डियर ऑल व्यूवर्स और सभी स्टूडेंट्स, फिर जो जॉब में हैं, जॉब में जाने वाले सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, गुड नाइट।